हेलो स्टूडेंट्स, मैं हेमलता सिंह आज आपको कक्षा 10 के अध्याय 4 को पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज का हमारा टॉपिक है मैसेजिंग ओवर लैन। बच्चों, पहले इसके जो मैंने आपको बताया था कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की संरचना किस प्रकार की होती है, और इसके दो इंटरफेस होते हैं, GUI और CLI। तो CLI कमांड लाइन इंटरफेस में हम मैसेज को किस प्रकार से भेजते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है मैसेजिंग ओवर लैन, मतलब कि लैन नेटवर्क यदि है तो कैसे हम मैसेज को भेजते हैं। तो यहाँ पे मैसेज लैन नेटवर्क से तात्पर्य है कि जब कई कंप्यूटर जो है आपस में जुड़े रहते हैं तो जो छोटा नेटवर्क बनता है उसे हम लैन नेटवर्क कहते हैं। तो अब अगर जैसे हमें और यहाँ पे जब आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो मॉनिटर स्क्रीन पे जो आपको दिखाई देता है, जो फाइलें वगैरह दिखाई देती हैं, वो डिवाइस डायरेक्टरी के TTY फाइल के कारण आपको डाटा दिखता है। तो यहाँ पे अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में जो है कोई भी व्यक्ति हमें मैसेज भेज सकता है कि नहीं, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमने उसे परमिशन दी है कि नहीं है। अगर हमने उसे परमिशन नहीं दी है या दी है, या हमें ये जानना है, तो उसके लिए हम $प्रॉम्प्ट पे MEFG आदेश का उपयोग करते हैं। MEFG आदेश का फॉर्मेट इस प्रकार से रहता है कि अगर आप ये जानना चाहिए यस या नो, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे केवल $प्रॉम्प्ट पे MEFG लिखते हैं, तो सपोज आंसर आपका आ रहा है इज एंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने किसी को परमिशन नहीं दी है कि वो यूजर आपको मैसेज भेज सके। तो अगर इसकी परमिशन बदलनी है आपको, कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपको लोग मैसेज भेज सकें, तो यहाँ पे आप $प्रॉम्प्ट पे MEFG Y लिखेंगे। तो इस तरह से आपकी जो TTY फाइल की जो आपने नो कर रखा था कि कोई आपको मैसेज ना भेज सके, तो ये आप परमिशन को बदल सकते हैं कि आप जो है आपको कोई मैसेज जो है भेज सके। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यदि आपको किसी को मैसेज भेजना है, तो मैसेज भेजने के लिए हम राइट आदेश का उपयोग करते हैं। लेकिन राइट आदेश का उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब दूसरा यूजर भी आपको TTY परमिशन उसकी यस हो कि वो आपको मैसेज जो है आपका एक्सेप्ट करे या आपको मैसेज भेज सके। तो यहाँ पे अगर हम ये जानना चाहते हैं, तो इसके पहले हमें जानना होगा कि कितने लोग हमारे कंप्यूटर पर लॉगिन हैं। अगर हम ये जानना चाहते हैं कितने लोग करंट में सपोज 10 लोग हैं इस टर्मिनल में लैन नेटवर्क में, मान लीजिए उसमें से केवल 4 लोग जो है नेटवर्क पे अवेलेबल हैं, अभी तुरंत लॉगिन हुए हैं। तो अगर हमें ये जानना हो तो हम $प्रॉम्प्ट पे क्या लिखेंगे, WHO लिख के एंटर की प्रेस करेंगे, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि कितने लोग जो है लॉगिन हुए। फॉर एग्जांपल यहाँ इस तरह से लिखा हुआ आता है, सोनू TTY 01 May 5 1249। सेकेंड आपका आता है यूजर 1 TTY 02 May 5 1256। थर्ड यूजर रेखा TTY 03 May 5, और सपोज ये टाइम आता है 13:22। तो यहाँ पे जैसे हमने हु आदेश दिया, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 यूजर जो है करंट में लॉगिन है, तो यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ आ जाएगा। और ये यूजर कौन कौन से हैं, सोनू, यूजर 1 और रेखा। अगर आपको ये जानना है कि इन तीनों यूजरों ने की जो है मैसेज भेजने की परमिशन है कि नहीं, आप उनको मैसेज भेज सकते हैं कि नहीं, तो आप हु के साथ -T का प्रयोग करेंगे। $प्रॉम्प्ट पे आप WHO करके जब आप एंटर की प्रेस करेंगे, तो वहाँ पे यही मैसेज जो है आपको इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे जो है प्लस लिखा, TTY फाइल के पास प्लस लिखा होने का मतलब ये है कि इन दोनों यूजरों ने मैसेज भेजने की परमिशन दी है, आप उनको मैसेज भेज सकते हैं। लेकिन रेखा यहाँ -TTY दिख रहा है, तो यहाँ पे रेखा जो यूजर है वो उनको आप मैसेज नहीं भेज सकते हैं।
तो हम इस तरह से जान सकते हैं कि किन यूजर ने जो है मैसेज भेजने की परमिशन दी है कि नहीं है। अब जो है हम ये जानने के बाद सपोज हम सोनू को मैसेज भेजना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि राइट आदेश का प्रयोग हम लोग जो है दूसरे लॉगिन यूजर को मैसेज भेजने के लिए करते हैं, वे लॉगिन यूजर भी हमें मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ सोनू को सपोज मैसेज भेजना है तो आप किस तरह से लिखेंगे, $WRIT राइट और यहाँ पे सोनू और सोनू लिखेंगे। उसके बाद जो सपोज आपको लिखना हो मैसेज I want to meet you, ये लिखने के बाद और भी अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप लिखने के बाद लास्ट में आप कंट्रोल CTRL और D की को प्रेस करेंगे। ठीक है, जब कंट्रोल D की को आप प्रेस करेंगे तो डॉलर प्रॉम्प्ट वापस आएगा। तो ये जो आपने सोनू को जो मैसेज लिखा I want to meet you, ये सोनू जो यूजर है उसके मॉनिटर स्क्रीन पे एक बीप सुनाई देगी, एक ध्वनि सुनाई देगी और मॉनिटर स्क्रीन पे मैसेज लिखा हुआ आएगा। अगला मैसेज भेजने के लिए तो ये जो जनरल लॉगिन यूजर है वो राइट आदेश के द्वारा एक दूसरे को मैसेज भेज सकते हैं। अब अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मैसेज भेजना चाहता है और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये नहीं देखता है कि किसने उसे परमिशन दी है कि नहीं, वो सभी को मैसेज भेज सकता है। उसके पास पावर होता है कि सभी यूजर जो है उनको मैसेज भेजे, क्योंकि वो पूरे सिस्टम को एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो उसके लिए हम वाल आदेश का प्रयोग करते हैं। अगर वाल आदेश का प्रयोग करके सिस्टम जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो सिस्टम प्रशासक है, वो जितने भी लॉगिन यूजर है उनको मैसेज भेज सकता है। और इसका उपयोग जो है वाल आदेश, ये वाल आदेश ETC डायरेक्टरी में संग्रहित होता है। मतलब इसकी जो डायरेक्टरी फाइल है ETC है, तो इसके लिए जो है इसका सिस्टम आपका #ETC वाल। अगर आप इस तरह से लिखते हैं और आप जो भी जैसे मैसेज के 8:06 PM system will not work, और यहाँ पे CTR कंट्रोल +D, तो यहाँ पे जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है वो हैश सिंबल और ETC जो है जिस डायरेक्टरी में ये कमांड है इसका प्रयोग करेगा, इस डायरेक्टरी इस कमांड का, और अपने मैसेज को टाइप करेगा और कंट्रोल D की को प्रेस करेगा, और जिससे सभी यूजर के पास वो परमिशन दे चाहे मत दे, उनके पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का मैसेज पहुंच जाएगा। तो ये मैसेज जो है सभी लॉगिन यूजरों के लिए होगा। फिर आता है हमारा अगला मेल आदेश। अभी मैंने आपको राइट आदेश बताया था। राइट आदेश में क्या होता है कि अगर यूजर लॉगिन है तभी वो करंट में मैसेज को पढ़ सकता है, लेकिन मेल आदेश का उपयोग करके अगर यूजर लॉग आउट हुआ है, वो लॉगिन नहीं है करंट में, तो बाद में भी आपके मैसेज को पढ़ सकता है। तो आप यहाँ पे डॉलर प्रॉम्प्ट पे आप MAIL मेल लिखेंगे, और उसके बाद जैसे सोनू को आपको भेजना है मैसेज को, तो आप मेल सोनू करेंगे, और मेल करने के बाद जो भी आपको मैसेज टाइप करना है, हाउ आर यू, जो भी, और कंट्रोल D आप तो मेल कर सोनू, फिर आपने हाउ आर यू सपोज एक मैसेज भेज दिया है उसको, या जो भी आपकी बातें हों आप मैसेज में लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो है कंट्रोल D की प्रेस करेंगे तो आप सोनू के अकाउंट में आपका मैसेज पहुँच जाएगा। तो इस तरह से ये जो है मैसेजिंग एक लैन नेटवर्क पे लाइनेक्स के द्वारा हम किस प्रकार से संदेश भेज सकते हैं, और कौन कौन से आदेश हैं उसके लिए, मैसेज आदेश, राइट आदेश, हु आदेश, और मेल आदेश, और यूजर के लिए जो है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वाल आदेश का प्रयोग किया जाता है।